आइए बात करते हैं मिक्स नंबर्स के एडिशन के बारे में। तो अगर मेरे पास है 2 and 4 sevens और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ 3 and 2 sevens को, तो हम यहाँ पर इसे कैसे करेंगे? और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और खुद से इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। तो वैसे तो इसे करने के कई तरीके हैं और एक तरीका ये है कि पहले हम इनके नॉन फ्रैक्शन वाले पार्ट्स यानी कि इन होल पार्ट्स को कंसिडर करें और इन्हें जोड़ दें एक साथ, और उसके बाद हम इनके फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को एक साथ जोड़ दें। यानी कि हम पहले यहाँ से 2 को ले लें और यहाँ से हम ले लें 3 को, तो 2 + 3 ये हो जाता है 5 के बराबर। और इसके बाद अब हम इनके फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को ले लें, यानी कि अब हम 4 sevens को ले लें और हम अब 2 sevens को ले लें। तो 4 sevens + 2 sevens ये कुल कितने के बराबर होता है? हमारे पास कुल कितने sevens हो जाएंगे? यहाँ से हमें मिल जाएंगे 6 sevens। तो हम कह सकते हैं कि 2 and 4 sevens + 3 and 2 sevens ये बराबर है 5 and 6 sevens के। और आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ये हमने किया कैसे, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 and 4 sevens का मतलब है 2 + 4 sevens। यहाँ पर मैं इस चीज को 2 + 4 sevens भी लिख सकती हूँ, ये 2 and 4 sevens के ही बराबर है। इसी तरीके से अगर हम 3 and 2 sevens की बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2 sevens। यहाँ पर ये चीज बराबर है 3 and 2 sevens के। तो अब हमें यहाँ पर जोड़ना है इन 4 चीजों को, और हम जानते हैं कि ऐड करने के लिए हम इनके ऑर्डर को बदल सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 2 में पहले 3 जोड़ सकती हूँ, उसके बाद मैं 4 sevens और 2 sevens को जोड़ सकती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर पहले 2 में जोड़ती हूँ 3 को, हम पहले करेंगे 2 + 3 और इसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे अपने इन फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को एक साथ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 sevens + 2 sevens। तो यहाँ पर हमने एडिशन का सिर्फ ऑर्डर बदला है और इससे हमारे रिजल्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम पहले 2 + 3 इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसके बाद हम इन फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। तो 2 + 3 ये होता है 5 के बराबर, और 4 sevens और 2 sevens को जोड़ने के लिए क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, इसलिए हम अपने न्यूमरेटर्स को जोड़ देंगे। तो 4 + 2 ये होता है 6 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 4 sevens + 2 sevens ये बराबर है 6 sevens के। यहाँ से ये जो पूरी चीज है ये बराबर हो जाती है 5 and 6 sevens के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसा ही सवाल करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास है, अब है मेरे पास 3 and 3/5 और इसमें मुझे जोड़ना है, मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, मान लेते हैं 5 and 4/5 को। और एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगी कि वीडियो को रोकें और इसे खुद से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी हमने पिछला वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम अपने होल वाले पार्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपने फ्रैक्शनल पार्ट्स को जोड़ देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमें 3 में जोड़ना है 5 को, तो 3 + 5 होता है 8 के बराबर। तो हमें मिल गया यहाँ से 8, और अब हम अपने इन फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को एक साथ जोड़ देंगे। तो 3/5 में हमें जोड़ना है 4/5। तो अगर हम जोड़ते हैं 3/5 + 4/5 तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 + 4 होता है 7। तो यहाँ है मेरे पास कुल 7/5, ये बराबर है 7/5 के। और ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। और अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन वाला पार्ट मिल रहा है ये 1 होल से बड़ा है। यहाँ हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए हम शायद इस फ्रैक्शन को थोड़ा और डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये नंबर दरअसल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम इस नंबर को दोबारा कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 and 7/5 ये दरअसल बराबर है 8 + 7/5 के। तो अगर हम 7/5 को देखें तो 7/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/5 हमें मिलता है, यहाँ पर मैं इस चीज को दोबारा लिख लेती हूँ। यहाँ पर हम 7/5 को ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है 5/5, ये बराबर है 5/5 + 2/5 के।
हम अगर 5/5 और 2/5 को जोड़ देते हैं तो हमें 7/5 मिल जाता है। तो अब अगर हम 5/5 की बात करें तो 5/5 तो दरअसल 1 होल के बराबर होता है। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है 1 होल। तो यहाँ पर ये चीज ये यही कहने के बराबर है कि हमें 8 में 1 और 2/5 जोड़ना है। तो 8 + 1 ये हो जाता है 9 के बराबर और हमारे पास है यहाँ से 2/5। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज बराबर है 9 और 2/5 के। तो 9 और 2/5 ये दरअसल में सम है 3 और 3/5 और 5 और 4/5 का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ होल वाले पार्ट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 8, लेकिन अगर हम अपने फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ते हैं यहाँ पे तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 1 होल से बड़ा है, इसलिए हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को और ज्यादा स्प्लिट कर सकते हैं और इसे स्प्लिट करके हमें 1 होल मिल गया और ये 1 होल हमारे 3 और 5 के सम 8 में जुड़ जाता है और ये हो जाता है 9 होल के बराबर और हमारे फ्रैक्शन पार्ट में बचता है 2/5। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनके सम को।